सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा तहसीलदार व उसके दलाल पिता पुत्र सहित 4 को एसीबी ने लिया हिरासत में, लाखों की मिली नकदी। प्रतापगढ़ एसीबी ने बांसवाड़ा गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को किया ट्रैप, पाटीदार को नहीं हटाने के एवज में मांगे 10,000। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हुई बैठक, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए करेंगे आयोजन। 4 साल का बच्चा गिरा गंदे पानी के टैंक में, रात भर ढूंढता रहा परिवार, प्रशासन के सामने आई लापरवाही। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एसीबी की कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की एक टीम ने मंगलवार को भीलवाड़ा तहसीलदार और उसके भाई तथा तहसीलदार के दलाल पिता पुत्र के ठिकानों पर एक साथ सर्च कार्रवाई शुरू की और तहसीलदार तथा उसके दलाल पिता पुत्र और परिवादी को हिरासत में ले लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच पड़ताल में दलाल और तहसीलदार के यहां से लाखों रुपए की नकदी तथा जमीनों की कई दस्तावेज मिले हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा तहसीलदार लाला राम यादव जमीन और राजस्व के मामलों को निपटाने के लिए अपने दलाल बिजोलिया निवासी कैलाश धाकड़ और उसके पुत्र के माध्यम से रिश्वत की वसूली करता है। इस सूचना के आधार पर तहसीलदार यादव और उसके दलाल धाकड़ पर निगरानी की जाने लगी। निगरानी के दौरान मिली शिकायत सही पाए जाने पर आज जयपुर मुख्यालय से ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जैन के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की गई और चारों टीमों ने अलग अलग जगह पर सर्च शुरू की। भगवान लाल सोनी ने बताया कि सूचना और निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार लाला राम यादव ने अपने दलाल कैलाश धाकड़ व उसके पुत्र मनोज धाकड़ निवासी बिजोलिया के माध्यम से दीपक चौधरी के साथ गांठ कर राजस्व के एक मामले निपटाने के एवज में 3 लाख की राशि बतौर रिश्वत अपने भाई पूर्णमल यादव निवासी सेवापुर चाकसू जयपुर के खाते में डलवाई। इसका सत्यापन कराया गया जो सही पाया गया। इसी पर आज चारों टीमों ने तहसीलदार लाला राम यादव की कमला विहार स्थित किराए के आवास पर, यादव के बड़े भाई पूर्णमल यादव निवासी सेवा पर चाकसू के आवास तथा दलाल कैलाश धाकड़ के बिजोलिया स्थित आवास पर और दीपक चौधरी मंदिर भीलवाड़ा के आवास पर एक साथ सर्च कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई के दौरान टीम को तहसीलदार लाला राम यादव के आवास से 5,30,000 की नकदी मिली, जो कि इसके बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इसी के साथ कुछ समीना के दस्तावेज भी मिले तथा एक अन्य टीम को बिजोलिया के कैलाश धाकड़ के आवास से 12 लाख रुपए की नकदी मिली। इसके बारे में पूछने पर धाकड़ टीम को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। उसके यहाँ से भी कुछ दस्तावेज मिले हैं। हमें काफ़ी दिनों से मुख्यालय पे सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा में तहसीलदार लाला राम यादव हैं, वो ज़मीनों के मामले में खुद भी और अफसरों से भी कई फैसले करा रहे हैं और दलालों के मार्फत पैसे का लेन देन हो रहा है। इसके आधार पे एफआईआर दर्ज की गई और मुझे इसके अनुसंधान दिया गया, जिसमें हमने आकर के यहाँ जो है एक साथ 4 जगहों पे, यहाँ लाला राम के यहाँ, इनके भाई हैं पूर्ण जो गांव में रहते हैं उनके यहाँ, और एक जो दलाल के रूप में काम कर रहा है कैलाश धाकड़ बिजोलिया में उनके यहाँ, और एक दीपक चौधरी हैं जो जिनका ज़मीनों का कुछ काम पेंडिंग था, केस वगैरह, उनके चारों जगह एक साथ 4 टीमों ने जो है तलाशी अभियान किया है। सर्च जारी है। लाला राम के यहाँ से 5,37,000 रुपये कैश मिला है और कुछ दस्तावेज मिले हैं। ऐसे ही दलाल के घर भी 10-12 लाख रुपये अभी काउंटिंग चल रही है, कैश मिला है, काफ़ी दस्तावेज मिले हैं। इनकी जाँच की जा रही है और किन किन की भूमिका है इसके बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा। भाई वगैरह के यहाँ से सर क्या मिला सर? भाई के खाते में इन्होंने ऑनलाइन जो है रिश्वत का पैसा ट्रांसफ़र कराना हमारे अनुसंधान में है, 3 लाख रुपए। और एक और जगह जो आप बता रहे हैं सर, 3 तो हुई, एक 4 चौथी और बता रहे हैं सर आप? नहीं, दीपक चौधरी बता जिनका ज़मीन का मामला कोई केस
का भी फैसला कराया है इन्होंने, और भी कोई केसेज उनके ज़मीनों में के कई पेंडिंग है। चारों जगह अभी एक साथ चल रही कार्रवाई, चारों जगह एक साथ, 4 टीमें एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। थैंक यू। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ की टीम ने सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगोरा का खेड़ा के प्रिंसिपल पवन कुमार जैन को उनके पीईओ क्षेत्र में कार्यरत एक प्रबोधक अध्यापक वजेंग पाटीदार को स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखने एवं उसके नहीं हटाने की मांग को लेकर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। इसके तहत आज प्रिंसिपल पवन कुमार जैन ने परिवादी वजेंग पाटीदार से 3700 रुपये लिए। इसी दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के निर्देश में ट्रैप की कार्रवाई की। आपको बता दें कि प्रिंसिपल को इसकी भनक लगी तो उसने कमरे की खिड़की से ही बाहर पैसे फेंक दिए, लेकिन एसीबी की टीम ने प्रिंसिपल को तुरंत पकड़ लिया, जिसके बाद उसने यह स्वीकार किया कि उसने प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं करने एवं उसको स्कूल से नहीं हटाने को लेकर परिवादी से रिश्वत मांगी थी। वहीं उसके द्वारा रिश्वत नहीं देने पर उसको स्कूल नहीं आने की धमकी भी दी जा रही थी। प्रिंसिपल पवन कुमार जैन द्वारा दी जा रही थी धमकी। इससे परेशान होकर प्रार्थी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क कर इसकी शिकायत की। इसका सत्यापन होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ की टीम ने यह कार्रवाई की। मामला इस प्रकार है कि एसीबी प्रतापगढ़ द्वारा आज बांसवाड़ा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें हमारे परिवादी हैं श्री वजेंग पाटीदार, जो कि प्रबोधक हैं, और भगोरा का खेड़ा के अंदर जो स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उसके अंदर प्रबोधक के पद पर कार्यरत है। इसी स्कूल के प्रिंसिपल जो है श्री पवन कुमार जैन, जो कि इनके डेपुटेशन को एक्सटेंड करने के लिए और इनको यहीं से नहीं हटाने के एवज में करीबन 10,000 रुपये की काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। उस मांग के अनुसरण के अंदर दिसंबर माह के अंदर इनका मांग का सत्यापन किया गया। दौरान मांग सत्यापन इन्होंने 1500 रुपये ग्रहण किए गए, और उसके बाद भी इनको बार बार तंग कर रहे हैं कि आपको मैं डेपुटेशन हटा दूंगा, कर दूंगा, अगर आपने मेरे बाकी पैसे नहीं दिए। और भी तो बीच में तो हद ही हो गई कि तुम अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं स्कूल भी नहीं आने दूंगा मैं। तो उसी के अनुसरण के अंदर इन्होंने आज 3700 रुपये अपने मांग कर अपने हाथों से ग्रहण किए, और एसीबी टीम को आते देखकर इन्होंने रुपये अपने पीछे की तरफ खिड़की है उधर से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन एसीबी ने उनको रंगे हाथ दबोच लिया। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। दरअसल आगामी दिनों में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज दूसरी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर जिले के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के पानरियों की मादड़ी स्थित अनुग्रह प्रिंटर्स के मालिक कैलाश मेनारिया पर ताबड़तोड़ तलवार से हमला कर दिया, जिससे मालिक का हाथ कट गया। मामले को देखते हुए लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि डूंगरपुर निवासी अमर सिंह नामक व्यक्ति ने दोपहर करीब 12 बजे दुकानें खोलकर तलवार से हमला किया। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि अनुग्रह मेनारिया पिता कैलाश मेनारिया के अमर सिंह की पत्नी से अवैध संबंध होने से क्रोधित होकर उदयपुर आया और बेटे के जगह बाप पर हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे। यहां कलेक्ट्री सभागार में उन्होंने बैठक लेकर जिलों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए, साथ ही अस्पतालों में व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। मंत्री आंजना ने कहा है कि जिले में अभी कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और बीमारी के फैलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री आंजना ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। लेकर के माहौल पूरे राजस्थान में जैसा है उसी अनुसार अधिकारी और विशेष करके कलेक्टर साहब और सब साथी पहले ही जागरूक थे। इसमें पक्ष विपक्ष प्रमुख साहब भी साथ में खड़े हैं, सब बराबर सहयोग कर रहे हैं और निसंदेह इस जिले में कोरोना अभी कंट्रोल में है। बीमारी तो सब तरफ फैल रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं कर रखी है वो
चौकचाबंद है और निसंदेह अगर बीमारी बढ़ती भी है तो हम अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। बीमारी ज़्यादा फैली तो हमने वो तैयारी पूरी कर ली और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमें जानकारी पूरी हो जाएगी कि अगले 7-8 दिन में ज़्यादा अंदेशा लग रहा है कि बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा है, तो टेस्टिंग ज़्यादा कर देंगे तो बीमारी का स्तर क्या बढ़ रहा है ये जानकारी रहेगी, तो हम और अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। वैक्सीनेशन की ज़िले में बहुत अच्छी स्थिति है, 90% तक यहाँ का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज तो हो गया है, सेकंड का चल रहा है और जो नहीं लगाने आ रहे हैं उनको सूचीबद्ध कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में एक खातेदार की जमीन पर अवैध कब्जा होने को लेकर बेगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में दबाव डालने का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण नहीं हटने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। नसीराबाद पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार रावतभाटा क्षेत्र में रहने वाले रामदेव गुर्जर की 15 बीघा जमीन है जो कुछ समय पहले तक खाली थी, लेकिन इस पर भील समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। खाताधारी रामदेव का कहना है कि इस पर पूरे मामले में विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का दबाव है। वह और उनका भाई विधायक के पास भी गए थे, लेकिन उन्हें धक्का मारकर भगा दिया गया। इस मामले में लाड़पुरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कोलाना के सरपंच नारायण गुर्जर का कहना है कि पुलिस दबाव में है और प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। कभी प्रशासन पहुंचता है तो पुलिस नहीं पहुंचती और कभी पुलिस पहुंचती है तो प्रशासन मौके पर नहीं आता। ऐसे में कब्जा नहीं हटने की स्थिति में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही प्रशासन और राज्य सरकार ही रहेगी। इस दौरान क्षेत्र में लोगों के साथ पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, गुर्जर समाज की विकास समिति के अध्यक्ष पुष्कर क्षेत्र के अर्चन खटाना मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से भेंट कर कार्रवाई की मांग की है। जमीन है साहब मेरी, में 6 महीने से ढोल रहा हूँ, न पानी पत्थर गड्डी करानी, फिर कभी वो हो जाता कभी ये हो जाता। अब भी मैं दोबारा बार लास्ट में किसी ने बोला कि आप छोटा बाप जाओगे वहाँ चल जाओ, वही परेशान कर रहे हो। इसी के बाद वहाँ गए हम दोनों भाई, दोनों हम दूध कार के पकड़ दिया और पीछे से बोल रहे साहब दूध बेच के माता चोट क्या क्या करते थे। आपको क्या लग रहा है? पैसे कहाँ से आए? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? बाहर निकाल दो, हम फिर निकल गए साहब। क्या करें? आपको क्या लग रहा है? वो दबाव ही है उनका, कब्जा हो रखा है आपकी जमीन पे? बिल्कुल कब्जा हो रहा है। उस दिन भी पूरा उनका प्रशासन का जाब्ता वहाँ खड़ा रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ शाम को 6 बजे तक नहीं आई। 6 बजे फिर बाद में मैं वहाँ मौके पे गया और एसडीएम साहब से बात की। साहब हम 200 आदमी यहाँ बैठे हैं, हमारा वो पत्थर गड्डी का काम नहीं हुआ, क्योंकि साहब ये तो आप पता करो वहाँ कलेक्टर साहब एसपी को दो और वहाँ से आदेश कराना पड़ेगा। भाई क्यों आप कोई दबाव में हो तो हमें बताइए, अगर विधायक साहब कुछ कह रहे हैं तो वो बताइए, या फिर कोई दूसरा पुलिस प्रशासन कर रही है तो साहब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वहाँ से आदेश कराना पड़ेगा। राजस्थान के अलवर जिले में कुछ दिनों पूर्व एक मुकबधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में राज्य सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार के ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सागर चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इसके बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सागर चौधरी ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यालय में विगत 3 वर्षों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के साथ ही महिलाओं और नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण अलवर जिले में एक मुकबधिर बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है, जिसमें अभी तक पुलिस उन दरिंदों तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान प्रसाद बेनीवाल के निर्देश पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाबालिग और उसके साथ मुकबधिर बालिका के साथ जो गैंग रेप हुआ है उसमें ना अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है, उसमें पूरा प्रशासन मिला जुला हुआ, उसमें मिली भक्ति का खेल लग रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान में बढ़ते हुए अपराध और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, रेप और इनके बारे में जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्री आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल हमेशा गरीब शोषित और पीड़ित हर गरीब तबके के आदमी की आवाज़ उठाते हैं।
हमेशा, जब आपने पहले भी देखा होगा कई बार रेप के कांड हुए, उसमें हमेशा उन्होंने पूरी टीम के साथ लेकर पूरे राजस्थान में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को जगाने की कोशिश करी है, लेकिन सरकार इस पर कोई सुध नहीं ले रही है। भातसोड़ा कस्बे में पुलिस द्वारा बेवजह लोग कोरोना महामारी बीमारी के कारण लोगों के मुंह पर मास्क नहीं होने पर एवं चाय नाश्ता की होटलों पर एक साथ बैठकर नाश्ता करते हुए पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ भी एक मुंह पर मास्क ने नहीं होने पर पुलिस ने चालान काटे एवं चौराहे पर एवं कस्बों में पुलिस की गाड़ी घूमती दिखाई दी। भातसोड़ा थानाधिकारी सीताराम खाईवाला में जाब्ता के साथ पुलिस की गाड़ियां चौराहे कस्बे में राउंड करती रही, फिर भी लोग बेपरवाह होकर बाजारों में घूमते पाए गए एवं चाय नाश्ते की होटलों पर बेवजह भीड़ एकत्रित होती हुई दिखाई दी। जहां पुलिस की गाड़ियों को देखते ही लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। जो व्यक्ति फिर भी पुलिस के हत्थे चढ़े, उन लोगों को कई लोगों के चालान काटे गए हैं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चालान काटने के बाद भी बेखौफ होकर घूमते दिखाई दिए, जबकि राज्य सरकार के आदेशों की व नियमों की पालना नहीं हो पा रही है, जिसे देखते हुए कई चाय नाश्ता होटलों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है एवं चाय पकौड़ों की दुकानों पर भी पुरुष महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना जैसी महामारी, बड़ी बीमारी से लोग इसके शिकार होंगे, फिर भी राज्य सरकार कई तरह से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, फिर भी लोग इसको देखते हुए नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अलवर में मुखबधिर नाबालिग से दरिंदगी के मामले को लेकर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर झालावाड़ जिले में भी सभी भाजपा मंडलों पर भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज झालावाड़ में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्री कार्यालय पहुंचकर अलवर दरिंदगी केस के मामले को लेकर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की और मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सारे मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अलवर में कुछ दिनों पहले हुए नाबालिग मुखबधिर लड़की से दरिंदगी के साथ मामले में पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है, जबकि घटना के एक सप्ताह होने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। ऐसे में पूरे प्रदेश में महिलाएं व बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान महिलाओं से दुष्कर्म व दरिंदगी के मामलों को लेकर पूरे प्रदेश में तेजी से नंबर 1 बनता जा रहा है। ऐसे में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करवानी चाहिए, अन्यथा भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन व आंदोलन पर मजबूर होंगे। घटना को लेकर कुछ दिनों पूर्व जो नाबालिग के साथ एक दुष्कर्म या दरिंदगी हम कह सकते हैं, जिस प्रकार की घटना हुई है, उसने राजस्थान को शर्मसार किया है। राजस्थान का इतिहास रहा है, महिलाओं के सम्मान में राजस्थान हमेशा अग्रणी रहा है, लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान के अंदर महिला उत्पीड़न की लगातार घटनाएं जिस प्रकार बढ़ती जा रही है और ये सरकार इस मामले में नंबर 1 आ चुकी है। हम इस सरकार की कुर्सी, अशोक जी गहलोत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में पूरा समय व्यस्त रहते हैं। उन्हें कहीं कोई चिंता महिलाओं की, नौजवानों की, किसानों की कहीं कोई चिंता नहीं है। और कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार की घटना हुई है, मैं मानता हूं अभी तक उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उसकी सीबीआई से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला उपखंड क्षेत्र के संगेसरा व लोठियाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार स्वर्ण कैंप का आयोजन हुआ। इसमें 460 बच्चों को स्वर्ण कराया गया। कैंप की शुरुआत सुबह 10 बजे से संगेसरा व लोठियाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में डॉक्टर मुकेश शर्मा ने भगवान धन्वंतरी का पूजन करके की। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगेसरा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोठियाना के अंतर्गत आयुर्वेदीय पद्धति से बनाया हुआ जातकर्म संस्कार, स्वर्ण प्राशन संस्कार, गोल्ड प्राशन संस्कार किया गया, जिसमें मोरवन के डॉक्टर पवन कुमार मेघवाल एवं डॉक्टर मुकेश शर्मा हम दोनों यहाँ आए और लगभग 500 बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार के रूप में लाभान्वित किया। ये काश्यप संहिता का आयुर्वेदिक विधि से बनाया हुआ एक जो दवा है, जिससे क्या बच्चों की इम्यूनिटी 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है। 20 जनवरी को घातोड़जी मंदिर प्रांगण वीरपुरा में कार्यक्रम होगा। दोपहर में वार्षिक सम्मेलन होगा, जिसमें वर्ष भर के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मान समारोह होगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। तत्पश्चात महाप्रसादी का भोग दादा घातोड़िया शाम व मां आशापुरा को धराया जाएगा व महाप्रसादी का वितरण होगा। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।
भीलवाड़ा तहसीलदार व उसके दलाल पिता पुत्र सहित 4 को एसीबी ने लिया हिरासत में, लाखों की मिली नकदी। प्रतापगढ़ एसीबी ने बांसवाड़ा गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को किया ट्रैप, पाटीदार को नहीं हटाने के एवज में मांगे 10,000। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हुई बैठक, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए करेंगे आयोजन। 4 साल का बच्चा गिरा गंदे पानी के टैंक में, रात भर ढूंढता रहा परिवार, प्रशासन के सामने आई लापरवाही। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए आलीशान आर न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज।